प्रणिपात दोस्तों, क्या आप जानते हैं गणेश महोत्सव सिर्फ उत्सव मनाने का समय नहीं बल्कि उस समय में हमारे ब्रेन की क्षमता को अनलॉक करने का तरीका भी है। ये उत्सव सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान है जो हमारे दिमाग और शरीर के सबसे ऊंचे पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करता है। सोचिए क्या हो अगर आपको ये पता चले कि गणेश जी के इन 11 दिनों में आपकी बुद्धि और इंट्यूशन अपनी चरम सीमा पर होती है। तो चलिए आज हम इन छिपे हुए विज्ञान के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश सिर्फ बुद्धि के देवता नहीं बल्कि वह उस दिव्य शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है। आज हम गणेश महोत्सव के गहरे विज्ञान पर बात करेंगे, लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम गणेश महोत्सव के इस रहस्य को जाने, हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आयुर्वेद के रहस्यों को भी समझना होगा, क्योंकि गणेश महोत्सव केवल भक्ति का नहीं बल्कि विज्ञान का भी महोत्सव है। क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी अमावस्या के बाद चौथे दिन से ही क्यों शुरू होती है? क्या यह केवल एक सांस्कृतिक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है? आप सभी सोच रहे होंगे, क्या गणेश जी की पूजा का कोई संबंध हमारी बॉडी की फ्लूइड्स और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स एवं सूर्य की ट्रांजिट से हो सकता है? चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, भारत में सभी त्योहार विभिन्न राशियों में प्लानेटरी ट्रांजिट, विशेषकर सूर्य और चंद्रमा के ट्रांजिट पर आधारित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग राशियों में अलग अलग प्लानेटरी ट्रांजिट दुनिया में अलग अलग एनर्जी उत्पन्न करते हैं, जिससे अलग अलग मौसम की स्थिति पैदा होती है जो हमारी बॉडी और माइंड के साथ साथ सामूहिक कॉन्शियसनेस को भी प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम सभी 3 फंडामेंटल फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से ही बने हैं और वो है वात, पित्त और कफ। अब हम वात, पित्त और कफ की एक मूलभूत जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वात एक फोर्स है जो बॉडी और माइंड के मूवमेंट, एक्टिविटी और सेंसेशन के लिए उत्तरदायी है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, बॉडी से वेट्स का बाहर निकलना हो या फिर बॉडी में सेंसेशन हो। अगर पित्त की बात की जाए तो पित्त विभिन्न केमिकल्स को रिप्रेजेंट करता है जो हीट उत्पन्न करके न्यूट्रिशन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। इसलिए पित्त सभी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस का सोर्स होता है, जैसे डाइजेशन, इंटेलिजेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है कफ। कफ हमारे पूरे शरीर में घूमता है और फिर विभिन्न टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर विभिन्न रूपों में जमा हो जाता है। इसलिए बॉडी की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के कारण कफ ही होता है। आयुर्वेद के अनुसार जो भी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं या जो भी हम बाहर से ग्रहण करते हैं उन्हें रस कहा जाता है। यह रस 6 प्रकार के होते हैं: मधुर, अम्ल, तिक्त, लवण, कटु और कषाय। यह 6 रस आपस में विभिन्न प्रकार से मिलकर ही शरीर के तीनों दोषों यानी फंडामेंटल फोर्सेस यानी वात, पित्त और कफ को प्रभावित करते हैं। यानी यहाँ पे रस का सीधा संबंध आपके फंडामेंटल फोर्सेस से हो गया। इतनी बात समझने के बाद अब हम सूर्य का कन्या राशि में ट्रांजिट के रिजल्ट को समझते हैं। दोस्तों, सितंबर के महीने में जब सूर्य कन्या राशि, जो बुध की मुख्य राशि है, उसमें प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जहाँ हमारी बॉडी में लाइफ फोर्स की गति ना तो बहुत बाहर की तरफ होती है और ना बहुत अंदर की तरफ होती है, जिससे हमें नॉलेज को बहुत तेजी से रिसीव, एनालिसिस और ट्रांसमिट करने में मदद मिलती है। आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो हमारे अंदर वात की स्थिति बहुत बैलेंस्ड हो जाती है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वात एक फोर्स है जो बॉडी और माइंड के मूवमेंट, एक्टिविटी और सेंसेशन के लिए उत्तरदायी है। सरल शब्दों में कहें तो साल के इस समय में हमारी इंटर कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत मजबूत हो जाती है। इस प्रकार सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने पर यह बुद्धि को एक प्रकार का फ्यूल देता है, जिससे हमारे अंदर गणेश जी का उदय होता है। इस वर्ष 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसे कन्या संक्रांति भी कहा जाता है। यहाँ हमने सूर्य के ट्रांजिट का बुद्धि पर इफेक्ट का एनालिसिस किया। अब हम चंद्रमा की बुद्धि पे प्रभाव को समझते हैं। आपको पता है चंद्रमा अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 28 दिन का समय लेता है। इसमें अमावस्या यानी न्यू मून से पूर्णिमा अर्थात फुल मून तक चंद्रमा बढ़ता है। इस समय को शुक्ल पक्ष कहा जाता है तथा जब फुल मून यानी पूर्णिमा से आगे 14 दिन तक जब चंद्रमा ढलना शुरू हो जाता है तब उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर जल है और यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का भी लगभग इतना ही भाग फ्लूइड से ही बना है। अगर हम कुछ मुख्य ऑर्गन्स की बात करें तो ब्रेन का लगभग 75%, हार्ट का 80% और लंग्स का 80% भाग फ्लूइड ही है। अब हम इसे चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं। अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चंद्रमा हमारी बॉडी के साथ साथ पूरी अर्थ के फ्लूइड्स को कंट्रोल करता है। न्यू मून यानी अमावस्या से फुल मून यानी पूर्णिमा का समय चंद्रमा की आकर्षण शक्ति बढ़ती जाती है और पूर्णिमा के समय जब सबसे प्रबल होती है तब सी में ज्वार भाटा, जिसे हम टाइड्स भी कहते हैं, वो उत्पन्न होना शुरू होते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ह्यूमन बॉडी के फ्लूइड्स, जिसे आयुर्वेद में रस कहा जाता है, उसको भी प्रभावित करती है, जिससे शरीर और हमारे मन में भी चंचलता बढ़ती जाती है। इसलिए सनातन शास्त्रों में पूर्णिमा पर ध्यान, भजन आदि करने को कहा गया है। इसके विपरीत फुल मून अर्थात पूर्णिमा से न्यू मून अर्थात अमावस्या
अमावस्या तक फ्लूइड्स शांत होने लगता है और अमावस्या के दिन जब हमारे अंदर का फ्लूइड्स पूरी तरह से शरीर के भीतर चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सूर्य, चंद्रमा और बुद्धि का गणेश महोत्सव से क्या लेना देना है। अब हम इस विषय को समझेंगे। अमावस्या के चौथे दिन हमारे शरीर में फ्लूइड्स यानी रस काफी बढ़ जाता है और चतुर्थी के बाद 11 दिन अर्थात पूर्णिमा आने तक यह रस हमारे शरीर में फैलता रहता है। चूंकि यहाँ अमावस्या के चौथे दिन से आगे 11 दिनों तक सूर्य बुध की मुख्य राशि अर्थात कन्या राशि में प्रवेश करने के लिए ट्रांजिट पीरियड में होते हैं, इसलिए रस के साथ साथ इंटेलेक्चुअल लेवल भी बढ़ता जाता है। इसलिए यह उत्सव अमावस्या के चौथे दिन अर्थात चतुर्थी से प्रारंभ होता है, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं और अगले 11 दिनों तक चलता है अर्थात अनंत चतुर्दशी तक चलता है, जब तक कि ये रस पूरे शरीर में फैल जाता है और इंटेलेक्चुअल लेवल सबसे हाई होता है। इसके बाद पूर्णिमा पर सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान गणेश अर्थात बुद्धि के देवता का हमारे अंदर उदय हो जाता है। इसलिए इन 11 दिनों में हम भगवान गणपति अर्थात बुद्धि के देवता को हमारे अंदर बुलाने का आह्वान करते हैं। इस अवधि के पवित्र और धार्मिक कार्य करने से यह सुनिश्चित होता है कि हमारी बुद्धि सकारात्मक, पवित्र और सही गुणों से भर जाती है। दोस्तों, इस वर्ष 2 सितंबर को अमावस्या अर्थात न्यू मून प्रारंभ हुआ और अमावस्या से चौथे दिन यानी 7 तारीख से शरीर में हमारे रस बढ़ने से विनायक चतुर्थी अर्थात गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ है और 7 सितंबर से अगले 11 दिनों तक अर्थात 17 सितंबर तक यह रस हमारे शरीर में पूरी तरह से फैल जाएगा और 17 तारीख को यह अपनी चरम सीमा पर होगा। तब इन 11 दिनों में हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत हाई हो जाएगा और 17 सितंबर को ही सूर्य बुध की मुख्य राशि यानी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः 17 तारीख को हमारे अंदर गणेश जी के उदय होने से पूर्व 11 दिनों तक हमें गणेश जी का स्वागत करते हुए एक गणेश महोत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गणेश महोत्सव मनाएं तो याद रखें यह सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, यह एक वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और ब्रह्मांडी प्रक्रिया है जो आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को शुद्ध करती है। और जब 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपकी बुद्धि, आपकी इनर स्ट्रेंथ अपने चरम पर होगी। इसलिए भगवान गणेश की पूजा करते समय यह जानिए कि आप अपने भीतर की दिव्यता और बुद्धि का स्वागत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम और भी अद्भुत रहस्यों को आपके सामने लाने वाले हैं। आप तैयार हैं अपने भीतर गणेश जी को जागृत करने के लिए? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।